So guys, how are you and welcome to An Academy. I am Shubdeep Datta and I am here with you to complete the MST CET journey for you. And let's begin. So guys, we are at the target top 100 ranks MST CET 2021. हम अपने स्टूडेंट्स क्या रैंक 100 मतलब टॉप 100 रैंक्स को सजेस्ट करते हैं और ये आशा करते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स टॉप 100 में रैंक लाएंगे 2021 में, राइट। तो इसके लिए जो आपकी क्लासेस की टाइमिंग्स हैं वो केमिस्ट्री की एवरी डे 1 PM एंड देन अगेन एट 9 PM होगी। मैथ की टाइमिंग आपकी लिखी हुई है, बायो की और फिजिक्स की आप चेक कर लीजिए। एंड एवरी डे आपको सारी क्लासेस लगातार करते रहनी है विदाउट एनी स्किप, राइट। सो गाइज, आई एम एन alumni of National Institute of Technology Durgapur. I have some 5+ years of teaching experience. I teach chemistry and I specialize in teaching IIT JEE and NEET along with various state entrance examinations such as the Maharashtra Common Entrance Test, right? So guys, An Academy is now the India's largest e-learning platform where thousands of live learners take the classes daily. And if you get the plus subscription, you can get access to unlimited live and recorded courses from India's best educators. So guys, please hurry up, get the plus subscription. And this is the Unacademy learning app that you have to download from the Google Play Store. Furthermore, you can also download the Telegram app from the Google Play Store by downloading the Telegram app and then writing the URL, type the URL in the link crack Maharashtra CET, and then you have to join the group, right? So this is the subscription plan. The least that you could go is for 1 month, that is 2,700, and then 24 months you can purchase it at 21,600. Okay, 24-month plan if you go for, then you will have to pay 900 rupees per month, and for 1 month you have to pay 2,700 only. So this is the code guys that you have to use, SHUBHDEEP. If you use this code, you will get a flat 10% discount. So say you were paying some 21,600, then you have to pay 2160, right? This is the thing, 2160. Is that okay? Chalo. So we'll begin with the lecture. So we will begin with the lecture. सो कल हमने थायो अल्कोहल्स तक पढ़ लिया था। आज हम देखते हैं नेमिंग ऑफ एल्डिहाइड्स, नेमिंग ऑफ एल्डिहाइड्स। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप क्या होगा? फंक्शनल ग्रुप होगा CHO ग्रुप, है ना। उसके बाद सेकेंडरी सफिक्स इसका क्या होगा? सेकेंडरी सफिक्स होगा अल, है ना। उसके बाद प्रीफिक्स क्या होगा? प्रीफिक्स होगा ऑक्सो, OXO। एंड ये सब चीज़ें आपको रिमेंबर रखनी होंगी, तब जाके हम लोग एल्डिहाइड्स का नेमिंग कर पाएंगे। बहुत बढ़िया। तो सबसे छोटा अगर हम एल्डिहाइड देखें तो वो क्या होता है? CHO ग्रुप के साथ में H लगा होता है। तो बेसिकली सबसे लंबी चेन कार्बन में एक ही कार्बन आएगा और इसका नाम क्या हो जाएगा? एक कार्बन की वजह से मेथ, एल्केन और एल्डिहाइड के लिए अल, तो मेथानल। ठीक है। सेकंड जो इस कैटेगरी में आएगा वो आएगा CH3 CHO। तो मिथानल के बाद क्या आ जाएगा? इथानल, इथानल।
उसके बाद क्या आ जाएगा, जैसे कि CH3 है, CH2 है और फिर CHO है, राइट। तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपानल। फोर्थ, थोड़ा सा ब्रांचिंग ले आते हैं, जैसे कि यहाँ पे CH3 करते हैं और यहाँ पर CHO कर देते हैं। तो ध्यान रखना नंबरिंग हमेशा फंक्शनल ग्रुप को लीस्ट देंगे। तो चाहे यहाँ से जाने पर मिथाइल ग्रुप को लीस्ट नंबरिंग मिलती, बट उसको प्रेफरेंस नहीं देना है। नंबरिंग में प्रेफरेंस किसको देंगे, हमारे जो फंक्शनल ग्रुप है। तो ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। तो 4 पे मिथाइल है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, और 5 कार्बन की चेन है तो 4 मिथाइल। 5 कार्बन की चेन मतलब पेंटानल, 4 मिथाइल पेंटानल, ठीक है। तो ध्यान रखना कभी भी आप जब पेरेंट चेन सेलेक्ट करोगे तो पेरेंट चेन में हमेशा CHO ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए। क्या ये बात क्लियर है सभी को? नेक्स्ट, इसका नाम क्या होगा बताओ? इसका नाम क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, और यहाँ पर है CHO। व्हाट इज द नेम? देखो सबसे लंबी कार्बन की चेन कौन सी है? ये है सबसे लंबी कार्बन की चेन, राइट। अभी लेकिन क्या मुझे इसको सेलेक्ट करना है कि इस पाथ को सेलेक्ट करना है, क्योंकि इस पाथ पे फंक्शनल ग्रुप आ रहा है और इस पाथ में फंक्शनल ग्रुप नहीं आ रहा है। तो ध्यान रखना हमेशा जो आपका फंक्शनल ग्रुप है वो पेरेंट चेन का पार्ट होना चाहिए। तो अगर ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, तो इसको तो हमें सेलेक्ट करना ही है। तो बेसिकली हम यहाँ से जाते हैं तो इसके आगे चाहे इधर जाए या इधर जाए सेम कार्बन चेन मिलेगी पेरेंट लेंथ की, है ना। पेरेंट लेंथ में हमें सेम नंबर ऑफ कार्बन मिलेंगे, ठीक है। तो चाहे इधर जाओ या इधर जाओ बात एक ही है। तो अभी हम लोग नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। फंक्शनल ग्रुप को सबसे पहला नंबर, भले ही आपका पेरेंट चेन की लेंथ छोटी हो जाए, बट हमेशा ध्यान रखना कि जहाँ पर फंक्शनल ग्रुप आएगा हमें फंक्शनल ग्रुप को तो लेना ही लेना है। तो सबसे पहले ही इसको सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। तो 1 2 3 4 और 5। तो सेकेंड नंबर पे ये एक देखो प्रोपाइल ग्रुप है ना। तो नाम क्या हो जाएगा इसका? 2 प्रोपाइल, है ना, पेंटानल, पेंटानल, है ना। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट जैसे कि 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर भी एल्डिहाइड ग्रुप है, यहाँ पर भी एल्डिहाइड ग्रुप है, यहाँ पे एक मीथेन ग्रुप है। अब बताओ इसका नाम क्या होगा? दोनों तरफ से आपका एल्डिहाइड लगा हुआ है, अभी इसका नाम क्या होगा बोले? देखो एल्डिहाइड को तो लेना ही लेना है। तो अगर इसको हम 1 दे रहे हैं, 2 दे रहे हैं, 3 दे रहे हैं, इधर जाने से हमें एक तो पेरेंट चेन भी छोटी मिलेगी, प्लस ये एल्डिहाइड को तो लेना ही लेना है। तो 3 के बाद 4, उसके बाद 5। अभी डाइअल है, ध्यान देना, एल्डिहाइड टर्मिनेटिंग ग्रुप होता है। मतलब एक एंड में अगर एल्डिहाइड है, दूसरे एंड में एल्डिहाइड है, तो हमेशा वो 2 एंड होंगे पेरेंट चेन के, है ना। तो पेरेंट चेन ये पूरा कंप्लीट इज द पेरेंट चेन। थर्ड नंबर पे मिथाइल है, तो देखो नाम क्या हो जाएगा? 3 मिथाइल, 5 कार्बन है ना, तो पेंटेन, पेंटेन 1,5 डायल लिखना चाहिए तो कि केवल डायल लिखना चाहिए? मुझे लगता है केवल डायल लिखने से मेरा काम हो जाएगा, क्योंकि एल्डिहाइड हमेशा एक टर्मिनेटिंग ग्रुप होता है ना। एल्डिहाइड हमेशा एक टर्मिनेटिंग ग्रुप होता है। तो मतलब अगर आपने पेरेंट चेन सेलेक्ट किया है ना, तो या तो एल्डिहाइड पेरेंट चेन के एंड में होंगे, एक एंड में, एक दूसरे एंड में, या तो सारे के सारे एल्डिहाइड पेरेंट चेन में होंगे ही नहीं, है ना। वैसा भी एग्जाम्पल लेते हैं।
तब वहां पे हमें डाई अल नहीं करना है, तब हमें कार्बेल्डिहाइड करना है। जैसे कि स्पेशल नेम कार्बेल्डिहाइड हम कब यूज कर सकते हैं? स्पेशल नेम क्या है? कार्बेल्डिहाइड हम कब यूज कर सकते हैं? ये जो स्पेशल नेम है ना कार्बेल्डिहाइड, इसको हमें यूज करना है जैसे कि अगर मान लो मेरे पास ऐसा होता CHO ग्रुप, तो यहाँ पे पेरेंट चेन हम लोग क्या लेते हैं? अगर किसी रिंग से डायरेक्टली कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़ा होता है ना, तो रिंग को पेरेंट चेन मानते हैं या पेरेंट रिंग मानते हैं, और इसके लिए एक स्पेशल नेम यूज़ किया जाता है, वो थोड़ा अलग होता है बाकी नाम से। जैसे यहाँ पे एल्डिहाइड को दिखाने के लिए हमने अल यूज़ किया था ना, यहाँ पे एल्डिहाइड को दिखाने के लिए हम लोग कार्बेल्डिहाइड यूज़ करेंगे। तो जहाँ पर कार्बेल्डिहाइड यूज़ करेंगे तो वहाँ मैं समझ जाऊँगा कि ये कार्बन फंक्शनल ग्रुप का पेरेंट रिंग का पार्ट है ये नहीं, है ना। तो यहाँ पर टोटल 1 2 3 4 5 6, देखो ये कार्बन जो है पेरेंट रिंग में आया ही नहीं है, ये कार्बन पेरेंट रिंग में आया ही नहीं है। व्हाट इज द मीनिंग? इसका मीनिंग हुआ कि ये कार्बेल्डिहाइड है ना। तो ये साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड होगा। क्या होगा? साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड, ठीक है ना, साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड। सिमिलरली अगर मान लो कार्बन CHO यहाँ पर है, कार्बन 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 CHO यहाँ पर है, लेकिन एक CHO बीच में भी है, तो बोलोगे कि सर पेरेंट चेन तो वही होना चाहिए जिसके दोनों एंड में ज़्यादा से ज़्यादा CHO आए। वो सही बात है, लेकिन जब ऐसा हो कि 3 आपके पास एल्डिहाइड ग्रुप तो हैं, लेकिन 2 एल्डिहाइड ग्रुप जो हैं वो तो पेरेंट चेन का पार्ट हैं, बट तीसरा पेरेंट चेन का पार्ट ना हो, तो पेरेंट चेन को ऐसे सेलेक्ट किया जाता है कि तीनों ही पेरेंट चेन में ना आए, या तो आए तो सारे आए। जैसे कि यहाँ पर 1 और 5, तो यहाँ पर 1 और 5 के लिए अल यूज़ किया हमने, तो जहाँ पर डाई अल आएगा तो मैं समझ जाऊँगा कि एक पेरेंट चेन के एक तरफ है, एक पेरेंट चेन के दूसरी तरफ है। बट जहाँ पर 3 एल्डिहाइड आ जाएंगे और आप किसी 2 को ही पेरेंट चेन में जगह दे सकते हो, तो वहाँ पर तीनों को ही पेरेंट चेन से हटा देना है। जैसे कि हमने केवल पेरेंट चेन यहाँ तक लिया, उससे क्या हुआ कि ये जो है ये सब्स्टिट्यूएंट्स की तरह हो गया, बट क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप है इसीलिए इसका फंक्शनल ग्रुप का स्पेशल नेमिंग होगा। जैसे कि ये क्या है? ये है 1 2 3 4 स्ट्रेट चेन एल्केन, है ना, तो ब्यूटेन नाम हो गया। तो हम लोग बोलेंगे इसको ब्यूटेन 1 2 3 4, तो इसको क्या बोलेंगे? ब्यूटेन 1 2 सॉरी 1 2 4 ट्राई कार्बेल्डी, बीच में कोई गैप नहीं है, ठीक है, ट्राई कार्बेल्डी हाइड। ये आ गया आपको समझ में? क्या ये बात आपको समझ में आ गई गाइस? चलो नेक्स्ट पे आते हैं। इसके साथ प्रीफिक्स हमने देखना लिखा था ऑक्सो या फॉर्माइल, कब कौन सा यूज़ करना है वो देखते हैं। ऑब्वियसली प्रीफिक्स हम तभी यूज़ करते हैं जब एल्डिहाइड आपका सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप ना हो। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 कार्बन है, चौथा वाला यहाँ पे COH है और यहाँ पे CHO ग्रुप है। इसका नाम क्या होगा? बोलो, इसका नाम क्या होगा? बोलो। जब कभी CHO ग्रुप सीनियर मोस्ट ना हो, क्योंकि यहाँ पे सीनियर फंक्शनल ग्रुप ये है और ये केवल अभी फंक्शनल ग्रुप रह जाता है। केवल अगर ये फंक्शनल ग्रुप है तो एक्चुअली इसको साइड सब्स्टिट्यूएंट की तरह मुझे ट्रीट करना चाहिए जब आपका सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप कोई और हो। जब सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप कोई और हो, है ना, तो और यहाँ पर जो जूनियर फंक्शनल ग्रुप है वो पेरेंट चेन का पार्ट है, जैसे कि 1 2 3 और यहाँ पे कार्बन को हमने दे दिया 4, तो जो जूनियर फंक्शनल ग्रुप है जो कि एक साइड सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव करेगा वो एक पेरेंट चेन का पार्ट है, ध्यान रखना। तब वहाँ पर हम लोग प्रीफिक्स क्या यूज़ करेंगे? ऑक्सो। जैसे कि यहाँ पे नाम क्या आ जाएगा? 1 2 3 एंड 4, तो इसका नाम हो जाएगा
प्रीफिक्स में क्या आ जाएगा, ऑक्सो, तो 4 ऑक्सो, है ना, ब्यूटानोइक एसिड, ठीक है ना, इसका नाम क्या हो जाएगा, 4 ऑक्सो ब्यूटानोइक एसिड। बट अगर मान लो तुम्हारे पास कुछ इस तरह का हुआ, COOH, यहाँ पे 1 2 3 और यहाँ पे COOH, ठीक है ना, तो ये तो पेरेंट चेन हो गया, मैं समझ जाता हूँ कि यहाँ पर हम इसको दोनों फंक्शनल ग्रुप, दोनों, ये भी सीनियर मोस्ट है, ये भी सीनियर मोस्ट है, बट सोचो यहाँ पे एक CHO लगा देते तो ये जूनियर मोस्ट हो जाता फंक्शनल ग्रुप, तो ये एक साइड सब्स्टिट्यूएंट हो जाता, राइट। बट क्या यहाँ का कार्बन, क्या यहाँ का कार्बन पेरेंट चेन का पार्ट है, पेरेंट चेन का पार्ट नहीं है, क्योंकि पेरेंट चेन का पार्ट तो ये होगा 1 2 3 4 5, ऐसे जाने पर इसको 4 मिलता है और यहाँ से जाने पर 1 2 3 4 5, COH ग्रुप को तो 1 और 5 ही मिल रहा है ना, बट इधर से जाने पर इसको सेकेंड पोजीशन मिल रही है, तो बेसिकली इस चीज़ को हम अपना लेंगे, इसको एक्सेप्ट करेंगे, बाकी को रिजेक्ट करेंगे, इसको नहीं लेना है। तो बेसिकली सेकेंड पे CHO ग्रुप है, लेकिन CHO ग्रुप का कार्बन फंक्शनल CHO ग्रुप का कार्बन पेरेंट चेन का पार्ट नहीं है। जैसे यहाँ पर CHO ग्रुप का कार्बन पेरेंट चेन का पार्ट था, ऐसे में हम लोग प्रीफिक्स यूज करेंगे फॉर्माइल, ऐसे में हम लोग प्रीफिक्स यूज करेंगे फॉर्माइल। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा 2 फॉर्माइल, है ना, 2 फॉर्माइल 1 कॉमा नहीं, कितना है, पेंटेन, पेंटेन डाइओइक एसिड, डाइओइक एसिड का मतलब हमें दोनों एसिड के ग्रुप टर्मिनेट पे ही मिलेंगे, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं, इसको देखते हैं। इसको देखते हैं, एक इस तरह का एग्जाम्पल ले लें, यहाँ पे है CH2, यहाँ पर भी है CH2 और यहाँ पर है CHO, बट यहाँ पे है COOH, तो सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप तो मुझे मिल गया, तो ये बाकी क्या हुआ, ये बाकी आपका हुआ साइड सब्स्टिट्यूएंट। तो जब भी साइड सब्स्टिट्यूएंट है तो इसको प्रीफिक्स में हम लोग रखेंगे, तो प्रीफिक्स के लिए अलग से इसका नाम क्या होगा, देखो जब भी प्रीफिक्स में होता है ना, तो मेन पेरेंट रिंग से जो भी जुड़ा होता है उसको 1 दिया जाता है, 2 दिया जाता है, फिर 3 दिया जाता है, ये आपका केवल साइड सब्स्टिट्यूएंट है, ये अभी फंक्शनल ग्रुप तो है नहीं। तो बेसिकली कभी भी जो फंक्शनल ग्रुप है उसको आप 1 ज़रूर दोगे, बट बाकियों को 1 दे ना दे वो डिपेंड करेगा कि वो किस तरह से हैं या उनके लिए क्या रूल बने हैं। तो रूल यही है कि जो भी साइड सब्स्टिट्यूएंट का कोई चेन अगर है तो पेरेंट चेन के साथ जो भी कार्बन जुड़ा हुआ है उसको लीस्ट नंबरिंग दिया जाता है, तो 1 2 3, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इस प्रीफिक्स का नाम हो जाएगा 1 2 3 एथ, तो 3 में आपका है ऑक्सो, 3 ऑक्सो। इस सब्स्टिट्यूएंट के लिए जो चेन मेन चेन है ना उसमें ये ऑक्सो आपका चेन के अंदर आ रहा है, तो 3 ऑक्सो, उसके बाद 1 2 3 मतलब प्रोपेन, 3 ऑक्सो प्रोपेन प्रोपाइल, ये है आपका कॉम्प्लेक्स, है ना, ये है आपका कॉम्प्लेक्स, ठीक है। बाकी पेरेंट चेन का नाम करने के लिए देखो अभी यहाँ पे 1 रखें, 2 रखें, 3 रखें, 3 नंबर मेन पोजीशन पर आपका 3 ऑक्सो प्रोपाइल है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 पे 3 ऑक्सो प्रोपाइल, 3 पे 3 ऑक्सो प्रोपाइल, है ना, और उसके बाद साइक्लोहेक्सेन नोइक, साइक्लोहेक्सेन, है ना, साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। ओइक एसिड क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये कार्बन पेरेंट चेन का पार्ट नहीं है। क्या आपको ये बात समझ में आती है गाइस, क्या आपको ये बात समझ में आती है?
ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं नेमिंग ऑफ कीटोन्स। नेक्स्ट देखते हैं नेमिंग ऑफ कीटोन्स। नेमिंग ऑफ कीटोन्स। फिर वही बात कि फंक्शनल ग्रुप क्या है, फंक्शनल ग्रुप है, इधर भी एक आर ग्रुप है, इधर पे भी आर ग्रुप है, तो मतलब वैलेंसी इसकी 2 है। सेकेंडरी सफिक्स इसका क्या होगा, व्हाट इज द सेकेंडरी सफिक्स? सेकेंडरी सफिक्स इसका हो जाएगा ओन। प्रीफिक्स क्या होगा, प्रीफिक्स इसका हो जाएगा या तो ऑक्सो या तो कीटो, है ना। इसमें कंडीशन कोई भी नहीं है, मतलब ऑक्सो कीटो में आप दोनों ही कहीं ना कहीं यूज़ कर सकते हो। तो बेसिक जो फंडा है वो है ऑक्सो को ही यूज़ करते हैं, क्योंकि कीटोन और इसका सेम फंडा है, ठीक है ना। ओके, तो जैसे कि हमारे पास क्या है, आर है, यहाँ पे भी CO है और आर है, तो इसका नाम क्या होगा, एल्कानोन, ठीक है ना। सारे कार्बन को हमें कंसिडर करना है पेरेंट चेन में, मतलब इसमें जितने कार्बन है, इसमें जितने कार्बन है +1, क्योंकि ये कार्बन भी तो है, ठीक है ना। तो देखो 1 2 3 4 5, यहाँ पे डबल बॉन्ड O लगा दिया, 1 2 3 4 5, यहाँ पे डबल बॉन्ड O लगा दिया। इसका नाम क्या होगा, 1 2 3 4 5, तो इसका नाम हो जाएगा 1 2 3 4 5, इसका नाम क्या हो जाएगा, पेंटेन टू ओन। क्या, पेंटेन टू ओन, ठीक है। 5 कार्बन मतलब पेंट, सारे कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन, और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है तो 2 ओन, क्योंकि इसको अलग से क्या बोला जाता है, इसको अलग से बोला जाता है डबल बॉन्ड O, राइट। डबल बॉन्ड O को अलग से क्या बोला जाता है, ओन, मतलब एल्कानोन, ठीक है। चलो वैसे इसका नाम क्या हो जाएगा, जैसे कि CH3 है, डबल बॉन्ड O है, CH3 है, 1 2 3, तो मतलब एथानोन, एथानोन। अब एथानोन के साथ में हमने, एथानोन के साथ, एथा नहीं प्रोपानोन, सॉरी 3 है ना, तो प्रोपानोन। अब आप बोलोगे सर प्रोपानोन के साथ में आपने 2 प्रोपानोन क्यों नहीं लिखा? प्रोप का मतलब ही क्या होता है, 3 कार्बन, 1 2 3। अगर ये O या यहाँ पर होता या तो यहाँ पर होता तो ये एल्डिहाइड ना बन जाता। तो मतलब जब 3 कार्बन लोगे तो एक ही तरीका बचता है कि बीच वाले कार्बन को डबल बॉन्ड O दो, तभी जाकर वो प्रोपानोन मतलब कीटोन बना पाएगा। तो यहाँ पे इसीलिए लोकेंट्स को ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या ये बात क्लियर है? चलो नेक्स्ट पे आते हैं। अगर मान लेते हैं हमारे पास एक साइकिल है डबल बॉन्ड O की, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्सानोन। क्या, साइक्लोहेक्सानोन। वही सेम काम हम कर रहे हैं, सबसे पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स रख रहे हैं, उसके बाद प्राइमरी प्रीफिक्स रख रहे हैं, फिर रूट वर्ड रख रहे हैं, उसके बाद प्राइमरी सफिक्स रख रहे हैं, उसके बाद सेकेंडरी सफिक्स रख रहे हैं। ये पूरा काम चलेगा। नाम क्या होगा कंपाउंड का, साइक्लोहेक्सानोन। क्या ये बात क्लियर है सभी को? नेक्स्ट लेते हैं। अब मान लो एक कोई सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप आ गया, COOH है, यहाँ पे डबल बॉन्ड O है, इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा 1 2 3 4, तो 4 ऑक्सो, क्योंकि अभी ये एक साइड सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव करेगा, ये मेन फंक्शनल ग्रुप की तरह बिहेव करेगा, तो 4 ऑक्सो है ना, 4 उसके बाद 5 है ना, पेंटानोइक एसिड, पेंटानोइक एसिड, 4 ऑक्सो पेंटानोइक एसिड, ठीक है। एक और लेते हैं, जैसे कि इस तरह से, जहाँ पे मेन पेरेंट चेन का पार्ट ये नहीं होगा, जैसे कि ये या ये, ठीक है ना। इस ग्रुप को ऑक्सो बोलते हैं। टर्मिनेटिंग है, फंक्शनल ग्रुप है, तब एल्डिहाइड बोलेंगे। नॉन टर्मिनेटिंग है और
डबल बॉन्ड हो तब कीटोन बोलेंगे, लेकिन नॉर्मली अगर ये फंक्शनल ग्रुप की तरह बिहेव नहीं करेगा तो इसको केवल और केवल यहाँ पर भी ऑक्सो बोलेंगे और यहाँ पर भी ऑक्सो बोलेंगे। तो बेसिकली ये आपका मेन फंक्शनल ग्रुप है, डायरेक्टली रिंग से अटैच्ड है। तो इस रिंग को हम पेरेंट रिंग मानेंगे, है ना। तो इस रिंग को पेरेंट रिंग मानेंगे तो ये है 1 2 3 4 आ जाता। तो 1 2 3 4 यहाँ से नंबरिंग करें तो इसको लीस्ट नंबरिंग मिल जाएगी। इसका सोचो अलग से एज अ सब्सटीट्यूएंट नाम क्या होगा, 1 2 3 3 पेयर ऑक्सो है तो 3 ऑक्सो 3 कार्बन, तो प्रोपाइल 3 ऑक्सो प्रोपाइल। ये क्या है, ये 2 ऑक्सो प्रोपाइल है 1। अब सोचो ज़रा 1 2 3, इसका नाम क्या होगा 2 ऑक्सो प्रोपाइल, ठीक है ना। तो ये दोनों हमें सब्स्टिट्यूएंट्स का नाम पता चल गया। अभी हम मेजर नेमिंग करते हैं पूरे के पूरे कंपाउंड की। तो पहले हमारे पास 2 ऑक्सो प्रोपाइल आ रहा है और उसके बाद हमारे पास 2 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है। तो पहले तो हम लोग लिखेंगे कि 3 पर हमारा है 2 ऑक्सो प्रोपाइल, ये पहला प्रीफिक्स है। उसके बाद क्या है 4 पर हमारे पास है 3 ऑक्सो प्रोपाइल, ठीक है ना। तो पहला प्रीफिक्स, दूसरा प्रीफिक्स, उसके बाद क्या होगा 1 2 3 4 5 6, टोटल रिंग में 6 कार्बन है। तो अभी हमारे पास साइक्लो आएगा क्योंकि रिंग जो है उसमें साइक्लो लगता है एज अ प्राइमरी प्रीफिक्स। उसके बाद रूट वर्ड आएगा। तो मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। रूट वर्ड क्या है, हेक्सा, सारे कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो हेक्सेन। उसके बाद क्या आएगा, डबल बॉन्ड तो है नहीं, तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड के लिए एन मैंने पहले ही लगा दिया, रूट वर्ड मैंने हेक्स ले लिया तो हेक्सेन बन गया। उसके बाद क्या आएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। सेकेंडरी सफिक्स क्या हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इतना लंबा चौड़ा नाम होगा इस पूरे कंपाउंड का, ठीक है। चलो आज हम इतना ही करते हैं गाइस। अगली क्लास में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से आपका साइनाइड्स का नेमिंग किया जाता है, ठीक है ना। थैंक यू। So thank you guys, you were watching the Crack Maharashtra CET channel. Please subscribe the channel if you think that it is fruitful and beneficial for you. Also leave the YouTube comment so that we can clear your doubts, if not currently then afterwards at least, right. So my name is Shubhdeep Datta. Also you can use this code as your referral code, it can fetch you 10% discount. बेल आइकन को हिट करना ना भूले क्योंकि एवरी टाइम आपको अगर नोटिफिकेशन जाएगी तो आप कभी भी क्लास मिस नहीं करोगे। फर्दर मोर प्लीज़ ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप क्योंकि यहाँ पे हम लोग लेटेस्ट अपडेट देते रहते हैं अपने अपकमिंग वीडियोस के। थैंक यू गाइज।